हाय गाइस, आपके अपने चैनल यस के एम स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। आपको आप बताएंगे एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है और एक अच्छी वे में बताएंगे एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। पहले हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन, यानी किस बारे में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। चलिए उसके बारे में पहले जान लेते हैं और फिर समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं एप्लीकेशन के सही तरीके से और एक अच्छी तरीके से एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन लिखना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखें, रिक्वेस्टिंग हिम टू द ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days एन अकाउंट ऑफ योर इलनेस। ठीक है, तो 3 दिन के लिए लीव लेने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखें, एक प्रार्थना पत्र लिखें। ठीक है, एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों? प्रार्थना पत्र। क्या होता है? प्रार्थना पत्र होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखना जानते हैं और कैसे लिखते हैं, एक अच्छे वे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे टू। क्या लिखेंगे? यहाँ पे टू लिखेंगे किनारे, उसके बाद कामा को लगा देंगे। दोस्तों इसमें कामा लगाना बहुत ज़रूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कामा लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए टू के बाद यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? कॉमा का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? द प्रिंसिपल, यानी किसको, जिसको हम लिखते हैं, यानी कि जिसको हम एप्लीकेशन लिखेंगे उसका नाम लिख देंगे, यानी कि द प्रिंसिपल। जैसे कि और जगह कहीं पर एप्लीकेशन लिखा जाता है किसी कंपनी में, अगर हमें जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखना जाता है तो वहाँ पे हम उस कंपनी के हेड के लिए जो लिखते हैं, मैनेजर के लिए जो एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे द हेड ऑफ कंपनी लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद आप किस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल के बाद आपका लिखेंगे JNV इंटर कॉलेज इलाहाबाद। दोस्तों आप अपने प्रॉपर कॉलेज का नाम वहाँ पे लिख देंगे, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उस कॉलेज का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पता लिखने के बाद क्या करेंगे, अगर आप सर को लिख रहे हैं तो सर को, या मैडम को लिख रहे हैं मैडम को। तो प्रिंसिपल दोस्तों सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे सर या मैडम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर या मैडम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ये आप जरूर सुधार कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे। इसके सामने क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे। ठीक है, इसके सामने ठीक होना चाहिए क्योंकि ये है एक, यानी कि इसके सामने ही होना चाहिए। ठीक है, और टू को यहाँ ऊपर लिखेंगे। आगे इसमें दोस्तों बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए इसको सुधार करके थोड़ा लिखेंगे। सर या मैडम, क्या लिखेंगे? सर या मैडम। ठीक है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि बहुत ही रिस्पेक्ट के द्वारा, यानी कि बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही सम्मान से, आई बेग टू से डैट, यहाँ पे आई बेग टू से डैट, आपसे कहना चाहता हूँ कि, आई बेग टू से डैट, यानी बेग का मतलब याचना होता है, प्रार्थना करना हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना करने के सेंस में क्या कर रहा है कि आई बेग टू से डैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई हैव बीन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि आई हैव बीन सफरिंग, सफरिंग मीन्स क्या होता है कि फ्रॉम फीवर, यानी कि बुखार से पीड़ित, बुखार से, फीवर मीन्स क्या होता है कि बुखार होता है, फ्रॉम मीन्स क्या होता है कि से, ये अपना क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, ये हमारा है प्रीपोजिशन। और उसके बाद सफरिंग, सफरिंग क्या है? पीड़ित। क्या होता है? पीड़ित, इसलिए इसका अर्थ निकालेंगे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कि पिछले रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है, बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे? सो, यहाँ पे लगाएंगे सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं अनेबल मतलब असमर्थ हूँ, यानी कि असमर्थ, यहाँ क्या हो जाएगा? असमर्थ,
टू अटेंड, यानी कि अटेंड मीन्स क्या होता है कि पहुंचना या क्लास लेने में असमर्थ होना। अटेंड मीन्स क्या होता है कि यानी कि अनेबल मीन्स क्या होता है असमर्थ, और अटेंड मीन्स होता है क्या, यानी क्लास में पहुंचना या हाजिरी देना। ठीक है, हाजिरी देने में, यानी कि इसलिए पूरा इसका अर्थ क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, यानी कि इसलिए मैं कॉलेज आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कॉलेज आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, यहाँ टू के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं। यहाँ पे भी कॉमा लगेगा और यहाँ पे भी कॉमा लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसी के सामने ही इसको सर या मैडम लिखेंगे। ठीक है, उसका थोड़ा जगह छोड़ करके आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। उसके बाद जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक लाइन पूरा होने के बाद आप जस्ट इसी के नीचे फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये लाइन आप लोगों को दोस्तों छूटनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये राइटिंग यानी कि लेटर यानी एप्लीकेशन लिखने का तरीका है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ अब्सेंस फॉर 3 days, यानी कि बहुत ही यानी कि दयापूर्ण से कह रहा है कि हमें 3 दिन की लीव दीजिए, मैं 3 दिन अब्सेंस रहूँगा, मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की महान कृपा करें। ठीक है, यानी कि काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ अब्सेंस फॉर 3 days, यानी कि आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की महान कृपा करें। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, तो इसलिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। या हाईली मैंने बहुत ज़्यादा, क्या है इसमें, बहुत ज़्यादा, इसका क्या, ऑब्लाइज्ड मतलब कृतज्ञ, क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। यू मीन्स यू मतलब आपका, ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, यानी कि मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ रहूँगा। ठीक है, थिंकिंग यू, यानी कि आप सोचिएगा, धन्यवाद, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, धन्यवाद। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, धन्यवाद। इसको आप लोग को याद कर लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, धन्यवाद। आप लोग अच्छी तरीके से समझे चलिए, थिंकिंग यू या सोचना या धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ के आपका आज्ञाकारी, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पे अपना जो नाम होगा नाम लिख देंगे, जो भी आप नाम लिखना चाहेंगे नाम लिख देंगे, XYZ कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे हम नाम नहीं लिखे हैं, यहाँ पे हम सुनील भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सुनील भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्लास 10th बी, मैं आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में हम यहाँ का कर देंगे डेट डाल देंगे, क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे, जिससे जिस दिन आपको देना रहेगा उस दिन की डेट डाल देंगे। ठीक है, और डेट डालने के बाद यहाँ पे आप अपने गार्जियन का साइन भी करवा लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग क्या करवाएंगे, साइन भी करवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं मेरे पर बच्चों आप लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आता है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, साथ ही साथ इस अपने चैनल SKM स्टडी को भी शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो की संबंध नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।